आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम एबिगेल है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को हमने एक रिक्वेस्ट पर बनाया है। मूवी के आगाज में हम एक खूबसूरत सी छोटी लड़की को डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम एबिगेल होता है। एबिगेल अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, पर दूसरी तरफ कुछ लोग इसको किडनैप करने का प्लान बना रहे होते हैं। एबिगेल अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद गाड़ी में बैठकर घर आ जाती है। एबिगेल एक अमीर बाप की औलाद होती है। एबिगेल के घर आने से पहले ही इसको किडनैप करने वाले लोग उसके रूम में आ चुके होते हैं और जैसे ही एबिगेल अपने रूम में आकर कॉल पर किसी से बात कर रही होती है तो वो लोग सामने आ जाते हैं और उनमें से जोई नाम की लड़की एबिगेल को इंजेक्शन लगाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। 3 लोग एबिगेल के घर के अंदर होते हैं और 2 लोग घर के बाहर होते हैं जो कि बाहर नजर रख रहे होते हैं। जैसे ही एबिगेल बेहोश हो जाती है वो लोग इसे एक बैग में बंद करके बाहर ले आते हैं। अब वो लोग इसे गाड़ी में डालकर एक पुराने से घर में लैम्बर्ट नाम के आदमी के पास ले आते हैं। लैम्बर्ट इन सब लोगों के फोन्स ले लेता है और उनको कहता है कि तुम सब लोगों को यहीं पर रुककर एबिगेल की देखभाल करनी होगी। ये सब लोग मिलकर टीम वर्क से ये सब कुछ कर रहे होते हैं और अपने अपने प्रोफेशन के माहिर होते हैं। इन लोगों में से जोई नाम की लड़की एबिगेल को देखने के लिए जाती है तो वो होश में आ रही होती है और रोते हुए जोई से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। जोई एबिगेल की आंखों पर से कपड़ा हटाती है और इसे बताती है कि हम लोगों ने तुम्हारे फादर से पैसे लेने की खातिर तुम्हें किडनैप किया है और जब तुम्हारे फादर हम लोगों को पैसे दे देंगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जोई एबिगेल से वादा करती है कि वो किसी को भी एबिगेल को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी और इतना कहकर इस रूम से बाहर आ जाती है। जोई बाहर आकर अपनी टीम के एक आदमी से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि एबिगेल का फादर कौन है, तो वो आदमी कहता है कि नहीं और इतना कहने के बाद एबिगेल के रूम में चला जाता है। जोई ने एबिगेल की आंखों से कपड़ा हटा दिया होता है और अंदर आने वाले आदमी ने मास्क नहीं पहना होता। एबिगेल उसका चेहरा देख लेती है तो वो आदमी गुस्से में आकर पिस्तौल निकाल लेता है और इसे अपना मुंह दूसरी तरफ करने को कहता है और उसे इसके फादर का नाम पूछता है। एबिगेल अपने फादर का नाम क्रिस्टोफर बताती है। वो आदमी ये सुनते ही गुस्से से बाहर आ जाता है और बाहर आकर एबिगेल के फादर का नाम अपनी टीम के बाकी के लोगों को भी बताता है। टीम का एक आदमी एबिगेल को मार डालने का मशवरा देता है पर जोई इसे सख्ती से मना कर देती है। जोई इस घर में बने एक दूसरे कमरे में जाती है। वो थोड़ा सा डर भी रही होती है पर फिर भी आगे बढ़ती जा रही होती है। वहां पर उसकी टीम का और आदमी आता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। सैमी नाम की लड़की अपना टाइम पास करने के लिए कार्टून देख रही होती है तो डीन नाम का लड़का उसे बहुत बुरे तरीके से डराता है। वो उसे गालियां देकर कमरे से बाहर भगा देती है। डीन हर वक्त शराब के नशे में मस्त रहता है और सारे टीम मेंबर्स के साथ शैतानी करता है, पर जब वो खुद किचन में जाता है तो एक चूहे से डर जाता है, पर वहाँ चूहे के साथ कोई और भी होता है जो डीन को खींचकर अपने साथ ले जाता है। डीन जोर की चीख मारता है जिसे सुनकर सैमी इसको देखने के लिए आती है। वो डर डर कर आगे कदम बढ़ा रही होती है और जब वो वापस मुड़कर देखती है तो डीन कुर्सी पर बैठा होता है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया होता है। सैमी इसे देखकर एक जोरदार चीख मारती है। सारी टीम के लोग इकट्ठे होकर उसे देखने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो लोग एबिगेल को देखने के लिए जाते हैं, पर वो तो ठीक होती है। और जब वो सब लोग इस घर से बाहर निकलने के लिए नीचे आते हैं तो घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक हो जाती हैं और वो सब लोग इस घर के अंदर कैद हो जाते हैं। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लग जाते हैं। वो सब लोग बहुत डर जाते हैं। एबिगेल जोई से रोते हुए कहती है कि तुम मेरा ख्याल रखोगी ना। और जब वो इसके कमरे से बाहर आती है तो उनके एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया गया होता है। जोई को अपनी ही टीम के एक आदमी पर शक होता है तो वो इस पर पिस्तौल तान लेती है। वो आदमी भी अपनी पिस्तौल जोई की तरफ कर देता है और वो सब लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं।
अब उनकी टीम के 2 आदमी एबगेल के कमरे में जाते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं। जोई इनको ऐसा करने से रोकती है और इतने में एबगेल अपनी हथकड़ियां खोल रही होती है। सैमी अपनी टीम के लोगों को आवाज देती है पर वो सब तो आपस में ही लड़ने में मसरूफ होते हैं। एबगेल अपने आप को आजाद करवाती है और एक वैम्पायर का रूप ले लेती है। टीम का एक आदमी इसे गोली मारता है पर इस पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ आते हैं और एबगेल को कमरे में ही लॉक कर देते हैं। जोई बाहर आकर अपनी टीम के लोगों से पूछती है कि क्या कोई जानता है कि वैम्पायर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। टीम के लोग एबगेल को मारने के लिए इसके कमरे में जाते हैं पर वो तो वहां पर नहीं होती। वो लोग एक और कमरा चेक करते हैं पर वो उन्हें वहां पर भी नहीं मिली तो उन लोगों को ऊपर से म्यूजिक की आवाज आती है। वो सब लोग ऊपर चले जाते हैं और वहां पर एबगेल एक सर्किटी बॉडी के साथ डांस का प्रोग्राम करने में मसरूफ होती है और जैसे ही वो इन लोगों को देखती है तो उन पर हमला करती है। वो सब लोग इससे मार खाकर इसको गालियां देते हुए नीचे आ जाते हैं। जोई नीचे ही होती है, वो उनके साथ नहीं गई होती। जोई अपने हाथ में एक सरिंज लेकर ऊपर जाती है और बाकी के लोग एबगेल की तलाश में जाते हैं। सैमी भी इसे ही ढूंढ रही होती है और अचानक डर कर भागते हुए एक ऐसी दलदल जैसी जगह में गिर जाती है जहां पर बहुत से इंसानों को मारकर उनकी डेड बॉडीज को एक साथ वहां पर फेंक दिया गया होता है। सैमी डर कर अपने साथियों को आवाजें देने लग जाती है। जोई भागकर नीचे आती है और एबगेल फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। वो लोग मिलकर एबगेल को बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं और जोई इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है जिससे इन लोगों की सांस में सांस आती है और जब एबगेल को होश आती है तो वो खुद को एक जेलनुमा जगह पर पाती है। एबगेल जोई की बहुत मिन्नत करती है कि वो इसे आजाद करे पर जोई इसकी बात नहीं मानती। तो एबगेल उन सबको उनके प्रोफेशन के बारे में वो सब बातें याद करवाती है जो उन्होंने अपने प्रोफेशन के लिहाज से गलत की थी। एबगेल उन सब लोगों को आपस में लड़वा देती है। आगे हम देखते हैं कि टीम के लोग बाहर जाने का रास्ता तलाश करने के लिए चले जाते हैं और अपने एक साथी को एबगेल पर नजर रखने के लिए वहीं पर छोड़ जाते हैं। एबगेल इस आदमी से कहती है कि अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दूंगी। वो लोग आपस में डील कर लेते हैं और वो इस आदमी को बताती है कि बाहर जाने का रास्ता लाइब्रेरी में है। रास्ता बताने के बाद जब वो इसे आजाद करने का कहती है तो वो आदमी इसे आजाद नहीं करता। एबगेल दरवाजा तोड़कर खुद ही बाहर आ जाती है और इस आदमी को मारने लग जाती है। तभी वहां पर जोई आती है और एक स्टिक की मदद से दीवार पर सुराख करती है जहां से सूरज की रोशनी अंदर आती है और एबगेल का एक हाथ इस रोशनी की वजह से जल जाता है। अब वो सब लोग भागकर लाइब्रेरी में आ जाते हैं और रास्ता तलाश करने लग जाते हैं पर बहुत मेहनत के बाद भी वो लोग रास्ता तलाश नहीं कर पाते। तो जोई कहती है कि हमें दो लोगों की 2 टीम बना लेनी चाहिए और फिर रास्ता तलाश करना चाहिए। अब वो लोग अपने अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि सैमी को एबगेल ने काटा होता है इसलिए वो भी वैम्पायर बन जाती है और अपने ही दोस्त को मार डालती है। सैमी भी एबगेल की तरह डांस करने लग जाती है। सैमी अपने ही दोस्तों के पीछे पड़ जाती है और उन्हें मार देना चाहती है पर जोई इस पर एक ट्रे की मदद से सूरज का रिफ्लेक्शन डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और तभी वहां पर खुद ब खुद एक दरवाजा ओपन हो जाता है और जब वो दोनों इस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर वही आदमी होता है जिसने उन्हें मूवी के शुरू में इस घर में रहने के लिए बोला था। वो आदमी भी वैम्पायर होता है और इसका मकसद एबगेल को मारना होता है। अब वो इन दोनों से भी एबगेल को मारने के लिए इसकी मदद करने को कहता है। जोई इसकी बात नहीं मानती तो वो इसको गर्दन से पकड़कर खूब अच्छी तरह उसकी गर्दन दबाता है पर जोई का दूसरा साथी इस आदमी से कहता है कि तुम मुझे काटो ताकि मैं भी वैम्पायर बन जाऊं। और जब वो आदमी इसे वैम्पायर बनाता है तो वो सबसे पहले तो इस आदमी को ही मारता है और उसके बाद वो जोई के पास आता है। जोई इसको मारने के लिए स्टिक पकड़ती है तो तभी वहां पर एबगेल आ जाती है।
और वो आदमी इसको काटने लग जाता है। जोई वहां से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही होती है। जोई अपने बेटे को कॉल करती है और इससे बात करती है। तभी वहां पर इसका वो दोस्त आता है जो कि वैम्पायर बन चुका होता है और वो जोई को बुरे तरीके से मारता है। लेकिन तभी वहां पर एबिगेल भी आ जाती है और इसे अपने साथ मुकाबला करने को कहती है। वो एबिगेल और जोई दोनों की गर्दन पर काटता है। एबिगेल उसके सामने आती है, वही एबिगेल का फादर होता है। एबिगेल इसको कहती है कि तुम मुझे अपने पास रख लो और जोई को जाने दो। वो एबिगेल की बात मान लेता है और जोई को इस घर से बाहर जाने देता है। जोई बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर इस जगह से दूर चली जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।